तो पिताजी गाइड नहीं करते थे, मैं आज यूपीएससी पास करके आईपीएस नहीं बनता। हो सकता है कि इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कहीं विदेश घूमता या बेंगलोर में काम करता एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कुछ बात 5-10 मिनट में बात करूंगा। इसमें यह है कि जब हम स्कूल बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे, तो उस टाइम हम लोगों को भी पता नहीं रहता है कि क्या आगे करना है। स्पेशली +2 तक हो सकता है कि कुछ अगर तेज बच्चा है तो पहले डिसाइड करेगा कि नहीं हमको यूपीएससी तैयारी करना है, आईपीएस बनना है। बट मेरे तो नहीं था, मेरा डायरेक्शन +2 तक नहीं था। तो +2 क्लियर करने के बाद मेरे पिताजी ने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना था। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं तुमको यूपीएससी करना है, तो इसलिए बीएससी एग्री ज्वाइन कराना है तुम्हें। तो हम तो एग्जाम भी लिखे थे, बट इंजीनियरिंग रैंकिंग अच्छा भी आया था, हम ज्वाइन कर सकते थे। बट मेरे पिताजी के कहने के अनुसार हम बीएससी एग्री ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हमको उस टाइम डायरेक्शंस पता नहीं रहता है। बट मेरे पिताजी को एक सपना था कि मैं यूपीएससी पास करूं उस टाइम जब मैं +1 +2 में था, क्योंकि उन्होंने, मेरे पिताजी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उन्होंने देखा था कि एक गवर्नमेंट जो मीटिंग होता था उसमें डीएम साहब को देखे थे, एक वो भी एग्रीकल्चर से आए थे, एग्रीकल्चर से वो डीएम बने थे। तो उनको लगा कि, उनको पूछा उन्होंने डीएम साहब को एक बार मीटिंग में कि कैसा होता है, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने गाइड किया था मेरे पिताजी को, और उन्होंने बोला था अगर एग्रीकल्चर में अच्छा मौका रहता है पढ़ने का और माहौल भी अच्छा रहता है, यूपीएससी तैयारी के लिए आपको समय मिलता है, बच्चा पढ़ सकता है। तो उसी वही उनको याद में था, इसीलिए हमको बीएससी एग्री में डाल दिए। तो हम बीएससी एग्री में तो अच्छा किए, बट मैं एमएससी एग्री, बीएससी एग्री 4 इयर्स खत्म करने के बाद एमएससी एग्री बेंगलोर गया था। तो हमारा जो यूपीएससी तैयारी एक्चुअली बेंगलोर से स्टार्ट हुआ, मेरे एमएससी एग्री से। तब से लेके हम लोग इसलिए बता रहा हूँ, एक टारगेट जरूरी है। तो ठीक है, उस टाइम मेरा टारगेट नहीं था, बट मेरे पिताजी का टारगेट था। फिर बाद में वो, जब मुझे सिलेक्शन करना पड़ा कि मैं भी यही रास्ता चुना यूपीएससी तैयारी का, तब तक हमको कॉलेज ज्वाइन करना ये रहता है। बट पिताजी भी, पेरेंट्स भी गाइड करते हैं। तो पेरेंट्स का देखिए, आज अगर मेरे पिताजी गाइड नहीं करते थे, मैं आज यूपीएससी पास करके आईपीएस नहीं बनता। हो सकता है कि इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कहीं विदेश घूमता या बेंगलोर में काम करता एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी एक ऑप्शन है। बट इसीलिए आपके पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं, आपका भी एक दायित्व बनता है कि बच्चे को गाइड करना और उनके साथ बैठना। हमारे पिताजी मेरे जब भी मैं गांव जाता था तो मेरे साथ बगल में बैठ के वो सुनाते थे कहानी, ऊपर बोलते थे क्या करना है, ये एक होता। बट आपका कॉलेज जाते हैं तो उसमें गलत संग भी, फ्रेंड्स जो रहते हैं, गलत संग भी डाइवर्ट होने के चांसेस है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कॉलेज में। टारगेट अगर रखेगा तो टारगेट के लिए, जैसा हम अगर यूपीएससी तैयारी के लिए अगर गए थे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। जैसा हम एमएससी एग्री खत्म करने के बाद हमने, मेरा टारगेट तो यूपीएससी था, बट हम बोलते थे कि अगर मैं बताऊँ, एमएससी एग्री करने के बाद ये भी था कि मेरा 3 गवर्नमेंट जॉब्स आए थे। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम पढ़ते हो, तुम बन सकते हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले जाओ। तो हम लोग दिल्ली चले गए, गवर्नमेंट जॉब्स 3 छोड़ के। तो एक है कि आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उस टाइम हो सकता है कि उसी में रुक जाते, आगे नहीं जा पाते। तो एक रिस्क भी लेना पड़ेगा आदमी को कि आगे अगर कुछ बनना चाहिए तो रिस्क भी लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बोलते थे हमारा फ्रेंड्स को और गांव में, हम तो यहाँ अगर रास्ता छूट लिए तो बनना यही है, नहीं तो क्लर्क भी अगर बनेगा तो बाद में चलेगा। अगर मान लीजिए छोटा भी अगर जॉब मिलेगा तब भी मुझे चलेगा, बट मैं रिस्क लेके जाऊंगा, इसको करना तो यही है। ये एक टारगेट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमको करना ही है, वही पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहिए। तो किसी भी, मैं यूपीएससी का बोल रहा हूँ बट किसी का भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है। अगर जो आदमी टारगेट रखेगा तो उसको टारगेट के हिसाब से आपको डेडिकेशन, कमिटमेंट होना चाहिए। हम लोग जब गए थे, हम लोग 5-5 मिनट में सोचते थे, मान लीजिए 10 मिनट टी चाय पीना तो 10 मिनट चाय पीना, आधा घंटा के लिए खाना मीन्स वो उतना आधा घंटे के लिए बैठ लेते थे हम, बस
उसके बाद अगर दूसरा कोई आदमी वहाँ दिल्ली में हमारे पास रहते थे, वो आते थे, अगर मान लीजिए कि कुछ अच्छा आदमी है, अगर वो डिस्कशन अच्छा करने के लिए आ रहा है तो हम वेलकम करते थे। अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो डिस्टर्ब, उसको बोर हो रहा है, उसको डिस्टर्ब करना हमको, ठीक है, वो ऐसा लोग भी आते थे। बट हम जैसे आते थे, बैठते थे, वो बात करना शुरू करते थे, 2-3 मिनट बात करके हम बोल लेते कि हमको थोड़ा काम है, हम निकल रहे हैं, झूठ बोल के निकल जाते थे हम लोग, ताकि वो बाहर जल्दी निकले। तो ये भी हम लोग करते। तो ये आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हम लोग आपको बच्चे को, और मैं बता रहा हूँ, अगर हो सकता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको बता रहा हूँ कि कितना मेहनत करना पड़ता है। आप जो अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ एक्सीलेंस किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सीलेंस करना है तो मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आप एवरेज बन सकते हैं, बट बेस्ट नहीं बन सकते। बेस्ट बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। और हम लोग ये जो टाइम का बताया मैंने, फ्रेंड्स बताया, इवन मोबाइल, जो आज के डेट में मोबाइल हमको लगता है सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आप अच्छा चीज़ भी है, खतरनाक चीज़ भी है। अगर आप बुरी चीज़ के लिए अगर यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए यूट्यूब चेक कर रहेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर इस टाइप का अगर चेक करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होते जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसा वेस्ट हो गया। अगर उसको आप आज के डेट, हमारे टाइम जब हम यूपीएससी तैयार करते तो उस टाइम चैनल्स भी नहीं था, जो अभी यूट्यूब चैनल्स बहुत है, ऑनलाइन कोचिंग है यूपीएससी का, सब बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं। अगर उस टाइप अगर यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, बट कहाँ यूज़ करना, कहाँ नहीं यूज़ करना मोबाइल को, एक लक्ष्मण रेखा जो हम बोलते हैं उसको, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो पढ़ाई के लिए हैम्पर हो सकता है, पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा, आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा बच्चे को, स्टूडेंट्स को। और हम लोग जब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई के अलावा राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है आदमी का। कोई भी स्टूडेंट हो, आप कोई भी एग्जाम या किसी भी एग्जाम में अगर जाइए आप, या किसी भी इंटरव्यू में जाइए, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मेमोरी पावर चेक करते हैं। सेकेंड, आपको चेक करेंगे राइटिंग स्किल, कैसा इन्होंने लिखता है एग्जाम में। तीसरा, आपको चेक करेंगे पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी आपको, या इसका मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, मेमोरी स्किल। अगर आप बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तीनों चाहिए। अब बच्चे को या स्टूडेंट है तो उनको ध्यान रखने की आवश्यकता, अगर पेरेंट्स है तो उसी डायरेक्शन में आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए। आप लोग भी अगर कुछ ऑनलाइन यूट्यूब में चीज मिल जाता है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको बच्चे को उसका अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो भी आप गाइड कर सकते हैं उसको, स्टूडेंट को या बच्चे को, वो आगे जाने में बहुत मदद मिलेगा। तो मैं इतने, अभी समय मैडम कम दिया हमको, तो इसके साथ मैं मेरा वाणी विराम करता हूँ।